नैतिकता के साथ बच्चों के लिए आकर्षक भगवान गणेश की कहानियां। पौराणिक कथाओं में मौजूद अनेक देवताओं में से भगवान गणेश शायद सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उनकी मूर्तियां देश के लगभग हर कोने में सर्वव्यापी हैं और गणेश चतुर्थी मनाने में बहुत रुचि है। यह गणेश नाम के स्रोत के कारण भी हो सकता है, जो दो शब्दों से बना है। गण का अर्थ है लोगों का समूह और ई शाप का उपयोग भगवान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः गणेश को जनता का भगवान बनाता है। कई वर्षों से उनकी पूजा की जाती रही है और भगवान गणेश की कहानियों ने लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है। बच्चों को भगवान गणेश की कहानियां क्यों सुननी या पढ़नी चाहिए? भगवान गणेश की नैतिक कहानियां सुनने या पढ़ने से बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों को महत्व देने और उनका सम्मान करने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन कहानियों को पढ़ने से बच्चों को उनकी शिक्षाओं और नैतिकता को विकसित करने में मदद मिलेगी। बच्चों के लिए भगवान गणेश की रोचक कहानियां। बच्चों को भगवान गणेश की लंबी पूजा और पूजा प्रक्रियाओं में रुचि नहीं हो सकती है। हालांकि आप उन्हें इस पौराणिक देवता से जुड़ी विभिन्न कहानियों से परिचित करा सकते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि उनमें से कुछ कितनी अद्भुत हैं। 1. उनके जन्म की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं भगवान गणेश की जन्म कहानी से। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहेंगे, इसे अपना निवास स्थान बनाएंगे। अधिकांश समय शिव अन्य जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बाहर रहते थे, जबकि पार्वती पर्वत पर अकेली रहती थी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर पार्वती को स्नान करने जाना पड़ा और वह बिल्कुल भी किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहती थी। पार्वती ने हल्दी से एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बच्चे को गणेश कहती थी और वह उसके प्रति बिल्कुल वफादार था। उसने उससे नहाते समय घर की रखवाली करने को कहा। फिर भी शिव प्रकट हुए और घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार गणेश ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। शिव को नहीं पता था कि यह अज्ञात बच्चा कौन था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना से बच्चे को नष्ट करने के लिए कहा। लेकिन गणेश के पास पार्वती द्वारा दी गई शक्तियां थीं और उन्होंने शिव की सेना को हरा दिया। शिव, जो अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण खो बैठे और उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर निकली और उन्होंने अपनी रचना का शव देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। वह शिव पर भड़क उठी और उन कार्यों के परिणामस्वरूप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। अब ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जिम्मेदारी थी। ब्रह्मा ने पार्वती का क्रोध देखा और शिव की ओर से उनसे माफी मांगी और उन्हें ब्रह्मांड को नष्ट न करने की सलाह दी। पार्वती ने उन शर्तों पर भरोसा किया कि गणेश को पुनर्जीवित किया जाए और उन्हें प्राथमिक भगवान के रूप में पूजा जाए। शिव को भी क्रोध में हुई गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती से माफी मांगी। उसने अपने सैनिकों को सलाह दी कि वे जंगल में जाएं और जो भी जानवर उन्हें सबसे पहले दिखे उसका सिर ले आए। संयोग से वे एक हाथी के पास आए और उसका सिर वापस ले आए। फिर इसे शरीर के ऊपर रखा गया और शिव ने उसे जीवित कर दिया, साथ ही उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ और अब उन्हें देवों के देव के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी जितना जन्म के बारे में बात करती है, यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि कैसे गुस्सा हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियों को सुधारना कितना आवश्यक है। 2. गुमशुदा शंख की कहानी। यह एक अद्भुत कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि विष्णु अपने पास एक शंख रखते थे जिसे वे हर समय अपने पास रखते थे। एक दिन उसने देखा कि शंख गायब है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने शंख को खोजने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। जैसे ही शंख की खोज चल रही थी, भगवान विष्णु को अचानक दूर से आती शंख की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में खोजना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आवाज कैलाश पर्वत से ही आ रही थी। जैसे ही वह पर्वत पर पहुंचा, उसे पता चला कि शंख भगवान गणेश ने ले लिया है और वह उसे बजाने में व्यस्त हैं। यह जानते हुए कि भगवान गणेश आसानी से नहीं मानेंगे, उन्होंने शिव की खोज की और उनसे गणेश से शंख वापस लौटाने का अनुरोध करने को कहा। शिव ने कहा कि उनमें भी गणेश की इच्छा की कोई शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनके लिए पूजा करना है। तो भगवान विष्णु ने ऐसा किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री स्थापित की और मन से गणेश की पूजा की। यह देखकर गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का शंख उन्हें वापस लौटा दिया। कहानी काफी दिलचस्प ढंग से भगवान गणेश और उनकी हरकतों के मजेदार पक्ष को उजागर करती है।
इसके अलावा यह हमें विनम्रता के बारे में सिखाता है और दिखाता है कि कैसे विष्णु जैसे महान भगवान ने गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं किया। 3. शिव के असफल युद्ध की कहानी। भगवान शिव और भगवान गणेश की एक साथ कई कहानियां हैं। हालांकि यह कहानी पिता पुत्र के रिश्ते से आगे बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जब हाथी का सिर खरीदा गया और गणेश को पुनर्जीवित किया गया, तो शिव ने पार्वती की इच्छाओं पर ध्यान दिया और यह नियम बना दिया कि किसी भी नए प्रयास को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि शिव यह भूल गए कि यह नियम उन पर भी लागू होता है। ऐसे ही एक अवसर पर शिव राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए निकल रहे थे और इसके लिए वे अपनी पूरी सेना को अपने साथ ले गए। लेकिन युद्ध के लिए निकलने की जल्दी में वह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना भूल गए। इससे उन्हें युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध स्थल के रास्ते में युद्ध गाड़ी का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया और प्रगति रुक। यह शिव को दैवीय हस्तक्षेप जैसा लगा और उन्हें अचानक याद आया कि वह युद्ध के लिए जाने से पहले गणेश की पूजा करना पूरी तरह से भूल गए थे। अपने सभी सैनिकों को रोककर शिव वही पूजा स्थापित करने के लिए आगे बढ़े और गणेश की पूजा की रस्में पूरी की। गणेश के आशीर्वाद से शिव आगे बढ़े और वह और उनकी सेना राक्षसों को पूरी तरह से हराने में सफल रहे। इससे बस यही पता चलता है कि चाहे आप कोई भी हो, एक बार आपने कोई नियम बना लिया तो वह सभी पर समान रूप से लागू होता है। 4. गणेश जी की बुद्धि की कहानी। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता कहा जाता है और एक शानदार कहानी है जो बताती है कि ऐसा क्यों है। गणेश जी का एक छोटा भाई था जिसका नाम कार्तिकेय था। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन अन्य सभी भाई बहनों की तरह उनमें भी बहस और झगड़े के क्षण आते थे। ऐसे ही एक दिन गणेश और कार्तिकेय दोनों को जंगल में एक अनोखा फल मिला और उन्होंने मिलकर उसे उठा लिया। उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ साझा करने से इनकार कर दिया और फल पर अपना दावा करने लगे। जब वे कैलाश पर्वत पहुंचे और शिव और पार्वती के सामने यह समस्या रखी, तो शिव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फल को पहचान लिया और कहा कि यह फल तभी अमरता और व्यापक ज्ञान प्रदान करने वाला माना जाता है, जब इसका सही धारक इसे खाता है। यह चुनने के लिए कि इसे कौन प्राप्त करेगा, शिव ने एक चुनौती पेश की। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय से उनकी दुनिया की 3 बार परिक्रमा करने को कहा। जो कोई भी पहले ऐसा करेगा और कैलाश पर्वत पर लौट आएगा, वही फल का असली हकदार होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने पालतू मोर पर चढ़ गए और तेजी से उड़कर पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं पूरी कर लीं। कार्तिकेय की तुलना में गणेश थोड़े हट्टे कट्टे थे और उनका पालतू चूहा था जो उड़ नहीं सकता था। शिव के प्रस्ताव को ठीक से सुनने के बाद गणेश ने शिव और पार्वती के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और उनके चारों ओर 3 चक्कर लगाए। शिव द्वारा पूछे जाने पर गणेश ने उत्तर दिया कि शिव ने उन्हें उनकी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए कहा था और गणेश के लिए उनके माता पिता दुनिया से बढ़कर थे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड थे। शिव गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें फल के असली मालिक के रूप में देखा। यह कहानी न केवल इस बात का बेहतरीन उदाहरण देती है कि कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी स्थिति को चतुराई से हल करने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आपके माता पिता को वह सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। 5. पार्वती के घाव की कहानी। यह अद्भुत कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पूरी दुनिया एक इकाई है। गणेश एक शरारती बच्चे के रूप में जाने जाते थे और वह कई शरारती गतिविधियों में शामिल रहते थे। एक बार खेलते समय उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी और वह उसके साथ खिलवाड़ करने लगा। उसने बिल्ली को उठाया और जमीन पर पटक दिया, उसकी पूंछ खींची और उसके साथ मजा करने लगा, जबकि बिल्ली दर्द से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। गणेश इस पर ध्यान नहीं दे सके और थकने तक इधर उधर खेलते रहे और फिर घर वापस आ गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर गणेश यह देखकर चौंक गए कि पार्वती घर के बाहर पड़ी हुई थी, उनके पूरे शरीर पर घाव थे और वे दर्द से रो रही थी। गणेश उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि यह किसने किया, जिस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि गणेश ने स्वयं उनके साथ ऐसा किया है। बिल्ली वास्तव में पार्वती का एक रूप थी और वह अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन गणेश ने उसके साथ गलत और निर्दयी व्यवहार किया और बिल्ली पर उनके कृत्य का असर उनकी अपनी मां पर पड़ा। गणेश को अपने व्यवहार पर बहुत खेद हुआ और उन्होंने सभी जानवरों की देखभाल और स्नेह के साथ सौम्य व्यवहार करने की शपथ ली। यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है जो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, और इसमें जानवर भी शामिल हैं। 6. कुबेर के पतन की कहानी। कुबेर एक प्रसिद्ध देवता थे जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी होने के कारण बहुत लोकप्रिय थे।
उसके पास धन का खजाना था और वह गर्व के साथ सब कुछ अपने पास जमा कर लेता था। एक दिन उन्होंने शिव और पार्वती सहित कई मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे दोनों रात्रिभोज में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने गणेश को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। गणेश ने देखा कि कुबेर का व्यवहार कैसा है और उन्होंने अपनी हरकतों को खुला छोड़ने का फैसला किया। उसने रात का खाना तेजी से खाना शुरू कर दिया और सारा खाना खत्म कर दिया और बाकी मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उसने कुबेर के धन संग्रह में प्रवेश किया और सभी सोने और समृद्ध वस्तुओं को खाना शुरू कर दिया। फिर भी असंतुष्ट, गणेश फिर कुबेर को खाने के लिए आगे बढ़े, जो सुरक्षा के लिए कैलाश पर्वत की ओर भागे। गणेश के ऐसा करने के पीछे का कारण देखकर शिव ने गणेश को अनाज का एक साधारण कटोरा दिया। उसने उन्हें खाया और तुरंत संतुष्ट हो गया। कुबेर ने लालच से धन इकट्ठा न करना सीखा और इसे सभी के बीच बांटने पर सहमति व्यक्त की। कहानी बताती है कि लालच और अहंकार किसी व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और सभी के प्रति विचारशील होना आवश्यक है। 7. कावेरी की रचना की कहानी। इसकी शुरुआत अगस्त्य नामक ऋषि की इच्छा से होती है, जो एक ऐसी नदी बनाना चाहते थे जिससे दक्षिणी भूमि में रहने वाले लोगों को लाभ हो। देवताओं ने उनकी इच्छा पर ध्यान दिया और उन्हें पानी से भरा एक छोटा कटोरा दिया। वह जहां भी कटोरा डालेगा, नदी वहीं से निकल आएगी। अगस्त्य ने कूर्ग के पहाड़ों से परे उत्पत्ति बनाने का फैसला किया और वहां की यात्रा के लिए आगे बढ़े। यात्रा के दौरान वह थक गया और आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो अकेला खड़ा था। उसने उससे अनुरोध किया कि वह जाते समय पानी का बर्तन पकड़ ले और खुद को राहत दे। वह बालक स्वयं गणेश थे। वह जानता था कि पानी का बर्तन किस लिए है और उसे एहसास हुआ कि वह जिस स्थान पर था वह नदी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, इसलिए उसने बर्तन को नीचे रख। जब अगस्त्य वापस आए तो उन्होंने देखा कि जमीन पर घड़ा पड़ा है और एक कौवा उसमें से पानी पीने का प्रयास कर रहा है। उसने कौवे को भगाया, जो बर्तन को जमीन पर पटकने से पहले उड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस स्थान से ही नदी का उद्गम हुआ, जिसे अब कावेरी नदी कहा जाता है। कभी कभी चीजें हमेशा उस तरह से काम नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। फिर भी जो होता है वह अच्छे कारण से होता है। 8. गणेश जी के एक दांत की कहानी। ऐसे कई संस्करण हैं जो इसे समझाते हैं, लेकिन यह बाल गणेश कहानी इसे सबसे अच्छी तरह समझाती है। जैसा कि किंवदंती है, महाभारत वेद व्यास की रचना है, लेकिन कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान गणेश ने लिखा था। वेद व्यास ने गणेश से संपर्क किया ताकि वह महाकाव्य कहानी को उसी प्रकार लिख सके जैसा उन्होंने उन्हें सुनाया था। शर्त यह थी कि व्यास को इसे बिना रुके सुनाना था और गणेश जी को इसे एक ही बार में लिखना था। जैसे जैसे वे कहानी लिखने में आगे बढ़े, एक समय ऐसा आया जब गणेश जिस कलम का उपयोग इसे लिखने के लिए कर रहे थे वह टूट गई और उस समय उनके पास कोई अन्य कलम नहीं थी। वेद व्यास कहानी सुनाना बंद नहीं कर सके क्योंकि शर्त पहले से ही उनके लिए निर्धारित थी। बिना कोई समय बर्बाद किए गणेश ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे एक कलम में बदल दिया और इसका उपयोग करके बिना किसी रुकावट के महाकाव्य लिखना जारी रखा। इससे यह महाकाव्य एक पवित्र महाकाव्य बन गया और गणेश तथा व्यास ने मिलकर इसे पूरा किया। गणेश जी की यह कहानी यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक बार जब आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं तो उसके लिए अनुशासित और दृढ़ संकल्पित होना कितना आवश्यक है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी महाकाव्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत बलिदान भी आवश्यक हो सकता है। चंद्र अभिशाप की कहानी। यह गणेश और चंद्रमा की कहानी कुबेर के रात्रि भोज की कार्यवाही के ठीक बाद आती है। अपनी इच्छानुसार भोजन करने के बाद गणेश जी का पेट बहुत बड़ा हो गया और उनका पेट फूल गया। उसके लिए उसके साथ घूमना मुश्किल हो गया और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ाकर गिर गया। चंद्रमा, जो यह सब देख रहा था, गणेश की दुर्दशा पर हंसने लगा। चंद्रमा को अपमानित होते देख गणेश ने चंद्रमा को श्राप देकर उसे पूरी तरह से अदृश्य कर दिया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गणेश जी से क्षमा की प्रार्थना करने लगे। अपनी लगातार क्षमा याचना के बाद गणेश ने एक ऐसे चक्र में स्थापित होने का फैसला किया जहां चंद्रमा हर 15 दिनों में दिखाई देता था और गायब हो जाता था। एक अन्य कहानी जिसमें चंद्रमा को गणेश द्वारा श्राप दिया गया था, उसमें एक सांप भी शामिल है। एक दिन पार्वती ने गणेश का पसंदीदा भोजन मोदक बनाया। गणेश ने जितने मोदक भर सकते थे भर लिए। उस रात बाद में वह अपने वाहन चूहे पर निकले, जो गणेश जी द्वारा खाए गए सभी मोदक का वजन मुश्किल से उठा सका। अचानक सांप से सामना होने पर चूहा लड़खड़ा गया और गणेश गिर गए। जमीन पर पड़ते ही उसका पेट फट गया और सारा मोदक बाहर गिर गया।
उसने जल्दी से सारा खाना उठाया और वापस अपने पेट में भर लिया और उसे पकड़ने के लिए उसने सांप को पकड़कर अपनी कमर पर बांध लिया। यह कहानी यह भी बताती है कि गणेश की कुछ मूर्तियों के पेट के चारों ओर एक सांप क्यों है। यह देखकर चंद्रमा अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका। गणेश अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोई भी चंद्रमा नहीं देख पाएगा, अन्यथा उन पर कुछ गलत करने का आरोप लगाया जाएगा। किसी दूसरे की समस्या या विकृति पर कभी नहीं हंसना चाहिए। यह असभ्यता है और अच्छे व्यवहार का संकेत नहीं है। एक बार गणेश जी एक बालक के रूप में एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में दूध लेकर एक गांव में दाखिल हुए। वह खीर बनाने के लिए मदद मांगने लगा, लेकिन हर कोई व्यस्त था। वह एक गरीब महिला की झोपड़ी में पहुंचे जो उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने इसे एक साथ मिलाया और बर्तन पकाने के लिए रखा, वह सो गई और लड़का खेलने के लिए बाहर चला गया। जागने पर उसे पता चला कि खीर पक गई है और बहुत स्वादिष्ट है। वह बहुत भूखी थी और इसका विरोध नहीं कर सकी, लेकिन खीर खाने से पहले उसने उसमें से कुछ कटोरी में निकालकर गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाया और फिर खीर खाने लगी। वह कितना भी खा ले, बर्तन कभी खाली नहीं होता था। जब लड़का वापस आया तो महिला ने उसे पूरा बर्तन दे दिया और कबूल किया कि उसने भूख लगने के कारण उससे पहले खाना खाया। जब उसने गणेश जी की मूर्ति पर कटोरा चढ़ाया तो लड़के ने जवाब दिया कि उसने भी इसे खा लिया। महिला उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और गणेश जी ने उसे धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। अपनी जरूरतों का ख्याल रखने से पहले भगवान की पूजा जरूर करें और दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर रखें। कुबेर की शादी में गणेश की कहानी। बच्चों के लिए यह गणेश कहानी बच्चों को लालची होने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखने में मदद करेगी। कुबेर एक घमंडी और लालची देवता थे जो अपने द्वारा एकत्रित की गई भारी संपत्ति के लिए जाने जाते थे। एक बार कुबेर ने कई मेहमानों को शादी की दावत में आमंत्रित किया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को भेजा, जिन्होंने अहंकारी कुबेर को सबक सिखाने का फैसला किया। गणेश ने दावत का सारा खाना तुरंत खा लिया और अन्य मेहमानों के लिए खाना नहीं छोड़ा। इसके बाद वह फर्नीचर, बर्तन और यहाँ तक कुबेर की संपत्ति भी खा गया। कुबेर भगवान शिव की मदद के लिए कैलाश पर्वत की ओर भागे। भगवान शिव ने उन्हें विनम्रता पूर्वक भगवान गणेश को अनाज का एक कटोरा देने की सलाह दी। अंततः एक कटोरा अनाज खाकर गणेश जी की भूख शांत हुई। कुबेर को पता चला कि अत्यधिक लालची और घमंडी होना गलत था। ज्यादा घमंडी और लालची होना अच्छा नहीं है। बस आपके पास जो है उससे खुश और संतुष्ट रहें। चूहा गणेश जी का वाहन कैसे बना, इसकी कहानी। यहाँ बच्चों के लिए अंग्रेजी में गणेश चतुर्थी की कहानी सुनने के लिए भगवान गणेश की एक और कहानी है। एक दिन भगवान इंद्र के दरबार में एक दिव्य संगीतकार भगवान क्रौंच का पैर गलती से ऋषि वामदेव के पैर पर पड़ गया। ऋषि वामदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रौंच को चूहा बनने और जीवन भर ऐसे ही रहने का श्राप दे दिया। क्रौंच तुरंत एक चूहा बन गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाने लगा। एक दिन उनका कदम महर्षि पराशर के आश्रम पर पड़ा, जहां उस समय भगवान गणेश ठहरे हुए थे। क्रौंच ने आश्रम को भी नष्ट। भगवान गणेश ने क्रौंच को सबक सिखाने का फैसला किया और क्रौंच पर अपना फंदा खोल दिया। अंततः क्रौंच नामक चूहे को पकड़कर भगवान गणेश के चरणों में ला दिया गया। क्रौंच ने क्षमा मांगी और इसलिए भगवान गणेश ने उस दिन से चूहे को अपना वाहन बुद्धि और विवेक से छोटे बड़े मसले सुलझाए जा सकते हैं। कहानी। भगवान गणेश को मोदक क्यों प्रिय है। देवी पार्वती, भगवान शिव और बाल गणेश एक बार ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुया से मिलने गए। अनुसुया ने उनके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। भगवान शिव भूखे थे, लेकिन अनुसुया ने पहले बाल गणेश की सेवा करने की जिद की। उसकी भूख शांत होने के बाद ही वह भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा करेगी। बाल गणेश ने खाना शुरू किया और लगभग पूरा खाना खत्म कर दिया, लेकिन वह अभी भी भूखा था। अनुसुया को एहसास हुआ कि भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने चावल के आटे, नारियल, गुड़ और घी से बनी एक विशेष मिठाई तैयार की। फिर उसने इसे गणेश को अर्पित किया। आश्चर्यजनक रूप से मीठा बाल खाने के बाद गणेश को तुरंत तृप्ति और संतुष्टि महसूस हुई। इसे देखते हुए देवी पार्वती ने कहा कि उनके सभी भक्तों को हर पूजा के दौरान गणेश को यह विशेष मिठाई अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ये मीठा कोई और नहीं बल्कि मोदक है। इस तरह भगवान गणेश का मोदक प्रेम जगजाहिर हो गया। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। भगवान गणेश शुरुआत के देवता कैसे बने, इसकी कहानी। एक बार भगवान गणेश स्वर्गलोक की रक्षा कर रहे थे क्योंकि सभी लोग भगवान विष्णु की शादी में शामिल होने गए थे।
जब नारद मुनि ने भगवान गणेश को अकेले देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक खा लिया है और बहुत मोटे हैं। इससे भगवान गणेश बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चूहों की एक सेना भेजकर उस रास्ते की मिट्टी खोदकर उसे खोखला कर दिया जहां से बारात गुजरने वाली थी। चूहों की सेना ने मिट्टी खोदी और रथ के पहिए उसमें धंस गए। कोई भी देवता रथ को बाहर निकालने में सक्षम नहीं था, इसलिए एक राहगीर से मदद मांगी गई। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और पहिए निकाल दिए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनका नाम क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि वह शुरुआत के देवता हैं जो जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह सुनकर देवता उसके पास वापस गए, माफी मांगी और उसे अपने साथ विवाह में ले गए। नैतिक, आपको किसी को उसके लुक के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चे भगवान गणेश को क्यों पसंद करते हैं? बच्चे भगवान गणेश से प्यार करते हैं क्योंकि वे उनकी महान बुद्धि के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं और यही कारण है कि वे उनकी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। डॉट। भगवान गणेश की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? वैसे तो भगवान गणेश की सभी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके जन्म की कहानी इस सूची में सबसे ऊपर है। अपने बच्चों को पौराणिक कथाओं में से भगवान गणेश की कहानियां सुनाना उन्हें भगवान गणेश से परिचित कराने का एक शानदार तरीका है। विभिन्न पूजाएं और अनुष्ठान हमेशा घर का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक है वह है भगवान को अपने दिल में रखना और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करना। बच्चों के लिए दिलचस्प शुतुरमुर्ग तथ्य। बच्चों के लिए ठोस आकृतियां, प्रकार और उदाहरण। बच्चों के लिए हड्डियों के बारे में रोचक तथ्य। प्रीस्कूल बच्चों के लिए संख्या पहचान गतिविधियां। छोटे बच्चों, प्रीस्कूलर्स और बच्चों के लिए बेहतरीन पुस्तकें। बच्चों के लिए मापन गतिविधियां। पालन पोषण पर लोकप्रिय अर्थ सहित रलब लड़के और लड़कियों के नवीनतम पोस्ट। सुखी बच्चे के लिए गर्मियों में डायपर की स्वच्छता बनाए रखने के तरीके।